हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र माह में आने वाली पूर्णिमा को भाद्रपद पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा की तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के सत्यनारायण रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। यह पूर्णिमा इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि इसी दिन से पितृपक्ष यानी श्राद्ध प्रारंभ होते हैं जो आश्विन अमावस्या पर समाप्त होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा व्रत पूजा विधि। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करें। इसके बाद विधिवत तरीके से भगवान सत्यनारायण की पूजा करें और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद पंचामृत और चूरमे का प्रसाद वितरित करना चाहिए। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उमा महेश्वर व्रत। भविष्य पुराण के अनुसार उमा महेश्वर व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है, लेकिन नारद पुराण के अनुसार यह व्रत भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसकी पूजा विधि के अनुसार यह व्रत स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस व्रत के प्रभाव से बुद्धिमान संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में पूजा स्थान पर शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती के अर्ध भगवती रूप का ध्यान करते हुए उन्हें धूप, दीप, गंध, फूल तथा शुद्ध घी का भोजन अर्पण करना चाहिए। इसके बाद उमा महेश्वर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस व्रत का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। एक बार की बात है कि महर्षि दुर्वासा वायु मार्ग से भगवान शंकर से भेंट करके लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात भगवान विष्णु से हो गई। दुर्वासा ने उन्हें बताया कि वो शिव जी से मिलकर आ रहे हैं और इसके बाद उन्होंने बिल्व पत्र की माला भगवान विष्णु को भेंट की, लेकिन विष्णु जी ने उस माला को स्वयं पहनने के बजाय गरुड़ को पहना दिया, जिस पर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा कि तुम्हें अपने ऊपर बड़ा घमंड है ना, जाओ तुम्हारा सारा सुख खत्म हो जाएगा, तुम्हारी पत्नी लक्ष्मी जी तुमसे अलग हो जाएंगी। जिस पर विष्णु जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि अब दोबारा ऐसी भूल ना होगी। जिस पर दुर्वासा शांत हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पूर्णिमा के दिन महादेव और चांद की पूजा करनी होगी और उसके बाद से ही तुम श्राप के कष्ट से मुक्त हो पाओगे। जिसके बाद भगवान विष्णु ने क्षमा मांगते हुए शिव और चांद की पूजा की, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्हें अपनी सारी खोई हुई वस्तुएं प्राप्त हो गईं। इस प्रकार से जो कोई भी भाद्रपद पूर्णिमा के दिन व्रत रखता है और इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। ओम नमः शिवाय।